हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री को जो पत्र भेजा गया था, उस पत्र भेजने के बाद एक जमाकर्ता के पास फ़ोन आया और उस दौरान क्या अभद्र भाषा कही गई, क्या गलत बात कही गई, इसके बारे में जानेंगे सुजीत श्यामली के जरिए और जो जमाकर्ता है उसके जरिए जानेंगे। तो चलिए सुजीत श्यामली जी का वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद जरूर से कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है और इसी के लिए अमित शाह जी के द्वारा एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पर बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, उसके बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पाया है। और उसके बाद हमने एक अभियान शुरू किया था जिसके तहत हम प्रधानमंत्री जी को इस तरह का एक पत्र भेज रहे हैं। देश के हजारों, हो सकता है लाखों जमाकर्ताओं ने अभी तक पत्र भेजा और जैसे ही आप पत्र भेजते हैं वैसे ही फ़ोन आता है। और जब हमारे इस अभियान की जानकारी अविनाश भाई को मिले, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हम अभी वर्तमान में कन्वीनर हैं, तो इनको जब पता चला और ये हमारे हर प्रोटेस्ट में साथ रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि वो कौन सा पत्र है। उसके बाद इन्होंने पत्र लिख करके और आज ही भेजा है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप पत्र लिखते हैं, भेजते हैं, उसके बाद एक मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद फिर फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद आपको शायद वहाँ से कहा जाता है कि ये अभद्र भाषा में लिखा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने इस पत्र को पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट के लीडर हैं, तो इस पत्र में ऐसा क्या अभद्र है, हम इनसे जानना चाहेंगे। हालांकि हमारे पास भी फ़ोन आया था और इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। शुरू में ऐसे कहा गया था कि भाई क्या है ये, उनको बताया था हमने। तो आज हम इनसे 2-3 सवाल इसके बारे में पूछेंगे और जिसको आप लोग सुनेंगे और आप लोग ने भी पत्र भेजा हो तो अपना जो भी राय है इसके बाद अपना बनाएंगे। अब ये बताइए, आपने ये पत्र क्यों भेजा? पत्र भेजने के लिए मजबूरी थी कि लगातार 2 वर्षों से हम लोग पटोरी के अंदर लगातार संघर्ष कर रहे हैं सहारा जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के तहत। और इस पर न तो अभी तक प्रधानमंत्री कुछ बोल पाए हैं और गृह मंत्री जो है सो 18 जुलाई को जो है सो ये घोषणा किए थे कि 45 दिन के अंदर हम बताएंगे और 10,000 रुपया कम से कम जो है सो हम देंगे। लेकिन अभी तक 45 दिन से अधिक हो गया है। 18 जुलाई से जोड़िए ना, जुलाई अगस्त 90 दिन के आसपास हो गया, मतलब दो बार हो गया। जितना वो बोले थे उसका दुगुना समय हो गया है। लेकिन अभी तक किन्हीं लोगों के पास एको पैसा नहीं आया है, 10,000 तो दूर छोड़ दीजिए। तो ये जैसे तो कि इसके बाद हमको लगा कि प्रधान अमित शाह तो पहले भी बोल चुके हैं कि सब हम लोग का जुमला रहता है, क्या करेगा नहीं करेगा, फिर इसको जुमला में जो है सो बदल देगा, तब्दील कर देगा। तो हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में हमने विषय दिया है, देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का लुटेरा सहारा श्री सुब्रत राय को जेल की जगह बेल के लिए देश के चौकीदार को लानत पत्र। तो सहारा प्रमुख सुब्रत राय तो जो है सो लुटेरा है, तो लुटेरा को लुटेरा नहीं बोलेंगे, चोर को चोर नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और देश के चौकीदार, हाँ। तो देश के चौकीदार कौन है सबको पता है। देश के एक ही को चौकीदार हैं जो 2019 में ढोल पीट पीट करके कह रहा है, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। फेसबुक में भी नाम चेंज कर लिए थे, फेसबुक के आईडी पर उनका नाम चेंज था, ट्विटर पर उनका नाम चेंज था। तो उन्होंने कहा देश की चौकीदार, तो लुटेरा तो चोर है तो हम उसको लेकर के भागा है तो हम उसको लुटेरा ही कहेंगे। और चौकीदार कहना अगर अभद्र है, असंसदीय है, तो ये हमारे लिए हमारे जो देश के अंदर जो थाने में चौकीदार हैं, जो हमारे किसी कंपनी के अंदर जो चौकीदारी करते हैं, उनको ये गाली होगा अगर वो कह रहे हैं अभद्र है। तो अभद्र शब्द कहाँ है? अरे चौकीदार तो हमारा वो था जब हम लोग बच्चा थे तो लोग रात करके पहरा देते थे, चोर से रक्षा के लिए वो जगाते थे कि जगड़े रही हो। तो वो चौकीदार हमारे थे और वो चौकीदार को कह रहे हैं कि असंसदीय है, और वो खुद चौकीदार होने पर उनको गर्व होता है, जो असली चौकीदार हैं। नहीं, अब सवाल ये है ना, सवाल ये है कि यहाँ तो सब्जेक्ट सही लिखा हुआ है। हाँ, सब्जेक्ट क्योंकि चौकीदार का काम चौकीदारी करना था और उन्होंने यही कहा था कि भाई हम चौकीदार हैं। हाँ, तो अब हमने यही बात दोहराया
और उनको याद दिलाया कि जब 2015 में बंद हो गया था तो चौकीदार साहब ने बोला भी नहीं इसके बारे में। चौकीदार 2014 में ही आ गए और 2015 में बंद हुआ और उसके बाद भी बंद नहीं करवाया गया। अभी तक 2022 तक जो है सो लोग पैसा ले रहा था, तो हम लोग आंदोलन करके जो है सो यहाँ पर बंद करवाएं। इसके लिए जब आप एक दुकान खोलते हैं तो दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है तो आपको जो है सो दुकान खोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जब रद्द है जिसका वो जो है सो 2022 तक मतलब 7 साल जो है सो इनके संरक्षण में वो अपनी दुकानदारी को चलाया और हमारे देश के जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा। तो उसके लिए बताइए अविनाश जी, आपको कितना पैसा है सहारा में? हमारा 1 रुपया नहीं। तो आप क्यों ये पत्र भेजे हैं? महाराज पूरे देश की जनता को, हम देश के नागरिक, आप हमको नहीं मानते हैं क्या? पूरे देश की जनता को है और देश की जनता का दर्द मेरा दर्द है। बहुत सारे लोग ऐसा करके अगर मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को डर हो जाता होगा कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको फोन आ रहा है कि आपने अभद्र भाषा लिख दिया है, तो बहुत सारे लोगों को डर। हमारा डर नहीं लगता है। नहीं, तो आप ये बताइए इसमें आपके भेजने से क्या होगा? हमारा भेजने से क्या होगा? हाँ, हमारा भेजने सपोर्ट में भेज रहे हैं हम जो है सो जो इस तरह की सहारा के जो जिनका पैसा फंसा हुआ है उनके सपोर्ट में हम भेज रहे हैं। अब भेजने से कुछ नहीं होगा तो लड़ने से कुछ होता है क्या? हमरो ना एगो वोट है जी। हाँ। हमारा एगो वोट है, हम बहुत वोट को प्रभावित कर सकते हैं। हम छात्र नौजवान है ना। और छात्र नौजवान जब जाग गया, हम लोग का जो अभियान है, कहने का मतलब कोई भी आदमी भेज सकता है इसमें कि भाई पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे। आपको यही पढ़ने में लगा नीचे लिखा हुआ है आगामी चुनाव में जनता के वोट के चोट के लिए तैयार रहें। तो उनको चैलेंज है कि जो है सो अगर आप लोग नहीं सुधरते हैं, हाँ बिल्कुल, हम लोग नहीं सुधर रहे हैं तो जनता तो वोट का चोट देगी ही आपको। कहने का मतलब है कि जो हमने पत्र लिखा है अविनाश भाई की तरफ से भी यही क्लियर है कि इसमें ऐसा कोई असंसदीय भाषा नहीं है, कोई अभद्र भाषा नहीं है और ना ही कोई गाली है, बल्कि यही कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि मैं भी चौकीदार, तो जो चौकीदार का काम होता है वो करना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा और अभी तक वो चुप्पी साध रखे हैं। चौकीदार की कुर्सी को इन्होंने बदनाम किया है। चौकीदार को इन्होंने गाली सुनवा रहा है। हम हैं चौकीदार और चौकीदारी कौन करेगा, काम कौन करेगा? सही बात है। हम कह रहे हैं कि हम हैं जो है सो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी धर्म क्या कहता है? पढ़ना लिखना। अब पढ़ लिख करके नहीं या सारा काम हम करेंगे, चौकीदारी छोड़ करके सारा काम कर रहे हैं। इनको मैं कहता हूं कि आप भाई सहारा पर नहीं बोल रहे हो, सहारा पर तुम चुप हो और तुम्हारा जो है सो यूपी में जो है सो बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला रहा है। आज तक कितने सहारा पर इन्होंने बुलडोजर चलाया, ये भी सवाल हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा चीज कि ये जो है सो इजराइल फिलिस्तीन पर चले गए, उससे पहले मणिपुर को भूल गया, सहारा पर जो है सो चुप है। इजराइल फिलिस्तीन करने वाले तुम सहारा पर कब बोलोगे? हम यही इंतजार कर रहे हैं और तुमको सहारा पर हम बुलवा करके रहेंगे, कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार क्या हुआ था, बिहार पुलिस गई थी उसको पकड़ने के लिए, एक बार एमपी पुलिस गई और पूरा न्यूज़ में आ गया कि भाई उसको छापामारी चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये बताइए, वहाँ पे आराम से वो रहा है, यहाँ तक कि शादी वगैरह में भी जा रहा है, उसके ऊपर देश में अलग अलग जगहों पे FIR है, हर जगह फरार है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चौकीदार है उसके चौकीदारी पे लोगों को संदेह हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पत्र भेजना गलत है। सही बात है ना? बिल्कुल, और हम भेज रहे हैं और आप तमाम लोग से भी अपील है कि आप लोग भी इस तरह से जो है सो भेजिए और उनको बताइए कि जो है सो तुम जो बोलोगे वो हम मान नहीं लेंगे। हम पढ़ते लिखते हैं, मेरे पास भेजा है, हम अपने भेजा से सोचेंगे और हम खुद एक नागरिक हैं और नागरिक धर्म क्या होता है वो मैं जानता हूँ। तुम्हारे कहने से और न कहने से न हम सही हो जाएंगे और न हम गलत हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आपका कर्तव्य है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है और ये जो 10,000 का लॉलीपॉप अमित शाह जी के द्वारा देने की बात हो रही थी वो सीधे सीधे इलेक्शन को देख करके था। तो हमारा यही कहना है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी अमित शाह में भरोसा था, उन्होंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को मोदी जी में भरोसा है। तो कम से कम एक चिट्ठी भेज करके देख लीजिए, हो सकता है आपको हमारे इस लैंग्वेज पे आपत्ति हो बहुत सारे लोगों को। तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो लेटर है इसका PDF दे देंगे और आप अपने हिसाब से जो इसमें कंटेंट है उसके सहारे लिख करके आप भी भेजिए। और अगर इलेक्शन से पहले आपका पैसे के बारे में आपके चौकीदार साहब यानी कि मोदी साहब नहीं बोलते हैं तो इलेक्शन में इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस बार
कोशिश कीजिए कि आपका जो मुद्दा है सहारा का पैसा, उसके ऊपर आप वोट कीजिए। हमारा बस यही अपील है, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक लेटर सीधे आप भेज सकते हैं। इससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपके लेटर पे, जिस पे आप भरोसा करते हैं, वो कोई कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसी को देख करके अविनाश भाई ने भी ये पत्र भेजा है अपने लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सपोर्ट में भेजा है कि भाई आप अगर वोट हम नहीं देंगे आपको, अगर आप पैसा लोगों का नहीं देते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आप लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग लेटर भेजिए। और आने वाले समय में हम अभी एक एप्लीकेशन और ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार के संरक्षण में ही एक घोटाला चल रहा था। आपका पैसा जो नहीं दिया जा रहा है वो सरकार के द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सुब्रत राय को मिला करके ऐसा किया जा रहा है। जब तक आप लोग नहीं जगेंगे, आप लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुरजीत श्यामली जी और जो कार्यकर्ता है, उन्होंने एक एक बात क्लियर की। जो लेटर उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा था, उनके द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि आपके एप्लीकेशन में अभद्र भाषा लिखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद लेटर भेजा है और हर एक चीज़ पढ़कर भेजा है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़कर भेजा है। अब उन्हें क्या अभद्र भाषा ऐसे लग गई कि उन्होंने ऐसा कह दिया। तो खैर ये सब बात कहने को है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो लेटर अटैच कर दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो वहां पे आप करेक्शन करके उस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम लोगों के पक्ष में फैसला आ सके। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और देखिएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि सुब्रत राय पे केस हुआ है, वो पकड़ा गया है, ऐसे न्यूज़ फैल कर आ रही है। तो ऐसा जबकि कुछ नहीं है। वो आराम से खुले में घूम रहा है, शादी में जा रहा है, पार्टीज में जा रहा है, हर जगह जा रहा है। जबकि उसके पास केस हुआ है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए था। मेरी आप लोगों से यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लेटर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लेटर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और उसे शेयर कीजिए और प्रधानमंत्री को पोस्ट कीजिए। जैसा कि सुरजीत श्यामली जी ने अभी बताया कि वो एक और लेटर तैयार कर रहे हैं, एक और एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वो सबमिट होगा। तो वो लेटर आने के बाद, वो एप्लीकेशन आने के बाद भी मैं वीडियो बना करके उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तो चलिए, मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाह रहा था। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिएगा तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। थैंक यू सो मच।